हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश बरनवाल आपका स्वागत करता हूं ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि दोस्त आपको पता है, दिल्ली पुलिस का सॉल्व पेपर जो पिछले साल का पेपर 2017 वाला हुआ था वह हम सीरीज करा रहे हैं। 1 2 3 तीन पेपर जा चुका है, आप लोग देखिएगा उसे 5 6 7 तक। आज 8 दिसंबर 2017 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जैसा कि मैथ 15 क्वेश्चन आता है तो 15 क्वेश्चन कराएंगे। और बाकी अगर ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनेगी उसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप लोग को बता देंगे, ठीक है, जैसा कि पिछले वाले में वीडियो में बताए थे। और अनुज सर देख रहे हैं, आपका जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, उनसे पढ़िए, ठीक है। और जीके और रीजनिंग की सारे जितने भी क्वेश्चन हैं सारे बता रहे हैं, वहाँ पे उनका क्लास करिए, उसके बाद मैथ का। ठीक है दोस्त, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ज़्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है साधारण ब्याज पर। बोल रहा है साधारण ब्याज पर एक राशि 2 वर्षों में, साधारण ब्याज पर एक राशि 2 वर्षों में, साधारण ब्याज पर एक राशि 2 वर्षों में 882, कितना दोस्त, 882 रुपये हो जाती है तथा 3.5 वर्षों में, मतलब 3.5 साल में, 1018.5 रुपये हो जाता है। तो आर पूछ रहा है, यानी कि रेट पूछ रहा है, परसेंटेज जो उसका रेट आएगा वो कितना आएगा बताना है। ठीक है, देखिए सिंपल तरीका, हमें पता है 2 वर्षों में 882 रुपये हो रहा है, ठीक है दोस्त। और 3 वर्षों में, 3.5 साल में, 3.5 वर्षों में कितना हो रहा है, 1018.5 रुपये हो रहा है। बिना फार्मूले का सॉल्व करेंगे दोस्त, देखिएगा 3.5 वर्षों में 2 वर्षों में कितना डिफरेंस है, 1.5 साल का। 1.5 साल के मतलब 3 छमाही का, 1.5 साल का मतलब 3 छमाही का डिफरेंस है दोस्त। 1.5 साल को 3 छमाही भी तो लिख सकते हैं, 3 छमाही का, 3 छमाही का डिफरेंस हो गया, या 1.5 साल बोले या 3 छमाही, 6 महीने का, ठीक है दोस्त, 3 छमाही का डिफरेंस है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, 2 वर्षों में इतना रुपये हो जाता है, इसमें आपका प्रिंसिपल भी है, एसआई भी है, ठीक है। और 3.5 साल में इतना हो जाता है, जब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 3 छमाही में कितना रुपये आ जाएगा, देखिए 5, इसको 1018.5 882.0 करेंगे तो 5, 8 - 2 6, 11 - 8 3, और यहाँ पर जाएगा 9 - 8 1, मतलब कि 136.5 आ गया दोस्त। डिफरेंस कितना आ गया, 136.5, 136.5 आ गया। यह 3 छमाही का आया हुआ है, तो एक छमाही का अगर देखें, एक छमाही का कितना आ जाएगा, 136.5/3, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 पचे 15, यानी एक छमाही का 45.5 रुपये। तो एक साल का, क्योंकि साधारण ब्याज है, जो छमाही का होगा वो नेक्स्ट वाले छमाही में भी उतना ही लगेगा। तो एक साल का कितना हो गया, इसमें 2 का गुणा कर देंगे, 2 पचे 10 को 0, यानी कि 91 इतना रुपये हो गया। एक साल का 91 रुपये। तो हमको बताना है, ये 91 रुपये है। अब ये 2 वर्षों का, यह आपका क्या है, साधारण ब्याज है। 2 वर्षों का साधारण ब्याज ऐड होने के बाद 882 रुपये हो जाता है। जब 882 हो जाता है 2 साल का, तो एक साल का मेरा आया है 91, तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 91 × 2, 2 एकम 2, 2 9 18, 182 रुपये। 182 रुपये 2 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा। अब ये 2 साल का साधारण ब्याज 2 वर्षों का टोटल, मतलब अमाउंट, यह अमाउंट है, इस अमाउंट से माइनस कर देंगे, 882 - 182, तो आ जाएगा 700। ये 700 आपका प्रिंसिपल आ गया दोस्त, प्रिंसिपल आ गया। 700 जब प्रिंसिपल आ जाता है तो आप लोग को पता है, प्रिंसिपल जब 700 प्रिंसिपल आ गया तो यह क्या है, एसआई है, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट, एक साल का साधारण ब्याज बटे प्रिंसिपल गुणे 100, यही तो होता है रेट, यही रेट होता है, बस इसको काट लीजिए, आ गया कितने, 9391, यानी कि 13%। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 13% दोस्त। ठीक है फ्रेंड।
नोट कर लिए, समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से दोबारा बैक करके देखिए इसको, ठीक है दोस्त। नहीं तो पूरा डिटेल में क्लास चलने वाली है, उसको देखिएगा। और ट्रिक्स के वीडियो तो आ रहे हैं, जैसा कि हर क्लास में आपके हर पेपर में 2 ट्रिक्स के मिल ही जाते हैं। एक आपका बॉड मास रूल पे मिल जा रहा है, एक परसेंटेज पे मिल जा रहा है, जो हम पढ़ा चुके हैं, उसको देखिए आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याओं का औसत, 3 संख्याओं का औसत 12 है। 3 संख्याओं का औसत 12 है। पहली संख्या शेष 2 संख्या की औसत से 6 कम है। पहली संख्या मान लेते हैं, एक पहली संख्या मान लेते हैं, 3 संख्याएं हैं, पहली, दूसरी और तीसरी, ठीक है। फिर सुनिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 3 संख्याओं का औसत 12 है। पहली संख्या शेष 2 संख्याओं की औसत से 6 कम है। तीसरी संख्या शेष 2 की औसत से 6 अधिक है। मतलब 3 संख्याओं का औसत 12 दिया है, पहली संख्या बोल रहा है जो दूसरा तीसरा है उसके औसत से 6 कम है, और जो तीसरी संख्या है वो पहले दूसरे के औसत से 6 अधिक है। तो पूछ रहा है पहले और तीसरे का अंतर बताइए, बस हो गया। अब देखिए क्या बोला, 3 संख्याओं का औसत 12 है, 3 संख्याओं का औसत 12 है, टोटल तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 3 संख्याओं का योग मतलब फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तीनों का योग गया 12 36, ये तो होगा 12 36 हो गया। अब बोल रहा है कि जो पहली संख्या है वह दूसरी और तीसरी का, दूसरी प्लस तीसरी के औसत से 6 कम है, 6 कम है, ठीक है दोस्त। और जो तीसरी संख्या है, यह दिया गया है, दूसरा कमेंट है, यह बोला गया है जो तीसरी संख्या है वो पहले और दूसरे के औसत से 6 अधिक है। जो तीसरी है पहले और तीसरे के औसत से 6 अधिक है, पहले प्लस दूसरे के औसत से 6 अधिक है। ये 2 इक्वेशन दिया गया। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग को पूरा PDF मिल जाएगा पूरे पेपर का, जिससे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए यहाँ इतना दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से हमको 3 संख्याओं का योग मिल गया। यह पहला जो बोला है दूसरी तीसरी का औसत -6 बराबर पहली संख्या, इधर पहले दूसरे का औसत हुआ 2, औसत प्लस 6 बराबर तीसरी संख्या, ये दिया गया है क्वेश्चन में। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। जब इसका एलसीएम लेंगे दोस्त तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए इधर जाएगा 2 तो 2 इंटू फर्स्ट हो जाएगा, ये इधर गया और पूरे या 2 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। जब एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, 2 छक्का 12, यानी इधर क्या बचेगा, दूसरा प्लस तीसरा माइनस 12, यही तो बचेगा, ठीक है। अब देखिए 2 फर्स्ट इधर है, इधर अगर हम लोग फर्स्ट एक इधर जोड़ देते हैं, इधर जोड़ देते हैं, दोनों तरफ फर्स्ट संख्या जोड़ देते हैं तो इधर फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है वहाँ पे रख देंगे। देखिए 2 फर्स्ट प्लस फर्स्ट, दोनों तरफ जब फर्स्ट ऐड कर देंगे कोई डिफरेंस थोड़े होगा, क्योंकि बाद में कट जाएगा फिर से वही मिल जाएगा, तीसरी संख्या -12, ठीक है। इधर दोनों तरफ फर्स्ट जोड़ दिए, इधर हो गया 3 इंटू फर्स्ट बराबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड का वैल्यू हमको दिया है 36 -12, 36 -12 कितना होता है, 24 हो जाता है, 24। यहाँ से 3 × 24 यानी कि फर्स्ट वाले का संख्या का जो नंबर आ गया 24/3 बराबर 8, यानी कि पहली संख्या हमको मिल गई 8 है। अब तीसरी संख्या निकालना है, तभी तो दोनों का डिफरेंस निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है तीसरी संख्या माइनस पहली संख्या का डिफरेंस क्या आएगा, ठीक है। अब देखिए इसको निकालते हैं उसी तरह, इसका भी एलसीएम लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2 थर्ड, 2 इंटू तीसरी संख्या बराबर पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस 2 छक्का 12, ठीक है दोस्त। अब देखिए तीसरी इधर नहीं है, तीसरी इधर कहाँ है, तो इधर तीसरी जोड़ देते हैं, दोनों तरफ तीसरी जोड़ देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस तीसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या बराबर फर्स्ट संख्या प्लस सेकंड संख्या प्लस थर्ड संख्या प्लस 12, क्योंकि दोनों तरफ जो जोड़ दिए तीसरी जैसे उसमें किए उसी तरह इसमें कर दिए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ हो जाएगा 2 + 1 3 गुणे तीसरी संख्या बराबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड का वैल्यू क्या है 36 है, तो 36 + 12, 12 छक 12 12 24 36 12 48, दोनों को ऐड कर देंगे 48 आ जाएगा, 48 आ गया। अब यहाँ से तीसरी संख्या निकल गया हमारा, तीसरी संख्या कितना आ गया दोस्त, 3 से जब डिवाइड कर देंगे 16, यानी कि तीसरी संख्या आ गया 16। जब तीसरी संख्या 16 पहली संख्या 8 तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तीसरी माइनस पहली बराबर
16 माइनस 8 बराबर 8 आ गया। यही आपका आंसर में दिया है दोस्त, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन सुनिए पहले अच्छे से, जो बोल रहे हैं उसको कॉपी पे नोट करिए, वीडियो को पॉज करके या फिर किसी भी तरह आप उसको कॉपी पे नोट करिए। अगर नहीं नोट करना है तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए, यहाँ पे बस सोल्यूशन देखिए आप लोग, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है मनीष तथा पंकज की आय का अनुपात, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे लिख देते हैं मनीष तथा पंकज के आय का अनुपात, आय का अनुपात कितना दिया है 11:7 दिया हुआ है। यदि पंकज को मनीष से 6,000 रुपये कम प्राप्त होते हैं, दूसरा बोला गया है यदि पंकज को मनीष से 6,000 रुपये कम प्राप्त होता है, कम प्राप्त होता है, तो दोनों के आय का योग बताइए। तो दोनों के आय का योग बताइए। यही क्वेश्चन है दोस्त, इसको देखिएगा। चलिए देखिए, मनीष तथा पंकज का आय का अनुपात कितना है, मनीष और पंकज के आय का अनुपात 11:7 है। मतलब अगर रेशियो में देखें तो 18 हो जाता है, लेकिन आगे बोल रहा है पंकज को मनीष से 6,000 रुपये कम प्राप्त होते हैं, पंकज को मनीष से 6,000 रुपये कम प्राप्त होते हैं, यानी कि पंकज का जो आय है 7 है रेशियो में, मनीष का 11 है, तो 11 माइनस 7 बराबर 6,000, 11 माइनस 7 बराबर 6,000 है। यहाँ से कितना आ गया 4 आ गया, 7 4 11 यानी कि 6,000। यहाँ से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो 25, 25 छक्का 150, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150, 1500, एक की वैल्यू 1500 आ गई। तो दोनों का योग पूछा हुआ है, दोनों के आय का योग, दोनों का आय देखा जाए रेशियो कितना है 11 + 7 18 है, तो यहाँ पे दोनों का योग लिख लीजिए, मनीष प्लस पंकज के आय का योग 11 + 7 बराबर 18। 18 तो रेशियो में है, लेकिन रियल में एक की वैल्यू 1500 है, तो 18 की वैल्यू 18 गुणे 1500, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्त, 15 गुणे 18, देखिए 10 + 8 इसको करके यहाँ पे 1500 कर सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 15,000, 15,000 + 15/120, 80 40 120, 15/120 ये हो गया। अब 12 15 को ऐड कर देंगे 27,000, दोनों का आय का योग कितना हो गया 27,000 हो गया। देखिए फिर से मनीष पंकज के रेशियो का दिया था, रेशियो दिया हुआ है आय का, इन दोनों का डिफरेंस दिया है 6,000, तो 11 माइनस 7 4, 4 बराबर 6,000, तो 1 बराबर 1500। अब पूछ रहा है दोनों के आय का योग, यानी 11 + 7 18, बाद में एक का जब वैल्यू 1500 है तो 18 का वैल्यू 18 गुणे 1500 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद चौथा क्वेश्चन होगा, देखिएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, किसी संख्या के 40% का, किसी संख्या के 40% का 60%, 40% का 60% का मतलब बुरा हो गया, ठीक है। 40% का 60% कितना है 96 है, 96 है, तो उस संख्या का 48% बताइए। तो उस संख्या का 48% क्या होगा, यही क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, दिल्ली पुलिस का पेपर आप लोग देखिए, हूबहू क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्त, ज़्यादा टाइम नहीं लगाने वाले क्वेश्चन है, सब फटाफट सॉल्व होगा। हम तो डिटेल में क्लास स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज वगैरह का, आप लोग देखते रहिए। ट्रिक का वीडियो बहुत सारा गया हुआ है, सारे ट्रिक के वीडियो आप लोग देखते रहिए। अगर उतना ट्रिक की वीडियो देख लिया, अभी तक 20 से 15 से लेकर 20 के एवरेज में आपका पूरा वीडियो बना हुआ है, अभी और जा रहा है, डेली जाता है। ठीक है दोस्त, अगर उतना देख लेते हैं जो ट्रिक का है, 100% लिख के देते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन उस वीडियो से आने वाले हैं जो ट्रिक के हैं, बस ट्रिक के
100% लिख के देते हैं दोस्त। आप लोग पेपर देकर आएंगे, देखिएगा उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन फंसेंगे, 5 क्वेश्चन तो फंसेंगे ही फंसेंगे, ठीक है। अगर हूबहू नहीं फंसे तो उसी जैसा फंसेंगे बिल्कुल, ठीक है। देखिए 40% का 60% 96 है, मान लेते हैं वो संख्या यक्स है। यक्स का 40% गुणे 60% बराबर 96 है। तो यक्स का, अब यहाँ से परसेंटेज हटता है तो नीचे 100 आ जाता है। अब इसी तरह यहाँ से परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, दोनों में। यहाँ 96 है तो यक्स का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, 0 0 से काट दिए। देखिए 4 से इसको काटे 25 बार में, यानी कि 6/25 हो गया। यहाँ से देखिए 6 से कट रहा है क्या, 6 एकम 6 4 36 कट रहा है, 6 एकम 6 4 36। अब 16 गुणे 25 हो जाएगा। यक्स का वैल्यू कितना आ गया, 16 गुणे 25। अब आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है, गुणा नहीं करके टाइम वेस्ट करना है, बस इसी नंबर का 48% निकाल देना है। पूछ रहा है ना, जो संख्या है मेरा इतना ही आएगा, इसी संख्या का 48% निकाल देना है। तो 48/100 कर दीजिए। 25 एकम 25 चौके 100, 4 एकम 4 चौके 16। अब बस 4 का 48 से मल्टीप्लाई करना होगा दोस्त, इजी बनाना है हमको, किसी भी तरह करके कैलकुलेशन बहुत इजी कर देना है। बस ये सब मेथड्स जानते रहेंगे तभी हो पाएगा। 4 8 32 को 2 कैरी 3, 4 चौके 16 3 19, यानी कि आपका कितना आ जाएगा, इस संख्या का 48% 192 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बॉड मास पे, बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन कराया गया, हर बार हर पेपर में देखेंगे आप लोग ये मिल रहा है, तो इसको अच्छे से सॉल्व करके जाइए, वीडियो देखिए। चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्त वो सब्सक्राइब कर लें। ज्योग्राफी का भी वीडियो पूरा डिटेल में आ रहा है। आप लोग जैसा कि पेपर जब अनुसार सॉल्व कराते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि ज्योग्राफी का 2 क्वेश्चन उसी जगह से फंसता है जितना कि अभी तक मेरा 4 या 5 वीडियो गया है डिटेल में। अभी तो बहुत सारे वीडियो जाने वाले हैं, पूरा ज्योग्राफी खत्म करके रख देंगे दोस्त। पीसीएस तक आप लोग उसको पीसीएस तक निकाल लेंगे, करो उतना सॉल्व कर लेते हैं जितना हम पढ़ाए हैं ज्योग्राफी में, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया है, इसका वैल्यू बताना है। अब देखिए 0.512 किसका, अगर देखेंगे केवल 512 देखें किसका क्यूब है तो बता देंगे 8 का क्यूब है। 8 का क्यूब बराबर 512, तो 0.8 का क्यूब 0.512, ठीक है दोस्त। तो वही 0.8 का क्यूब है, जो ऊपर है यह 0.8 का क्यूब है, और जो यहाँ पे 0.027 है वो 0.3 का क्यूब है। 0.3 देखिए यहाँ पे 0.3 गुणे 0.3 गुणे 0.3, 3 3 9 27, 27 के बाद 1 2 3 3 अंक पे दशमलव है, 1 2 3 3 अंक पे दशमलव लगा है, यानी कि 0.3 का क्यूब है प्लस 0.3 का क्यूब बटे, यहाँ देखिए 0.8 का स्क्वायर प्लस 0. कुछ याद आ रहा है तो बताइए। ऐसा क्वेश्चन आप लोग नेक्स्ट पिछले वाले में किए होंगे। अब ये देखिए 3 8 24, 3 8 24 करेंगे तो 2 डिजिट बाद दशमलव लगेगा, 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 2 4 हो जाएगा, 0.8 गुणे 0.3, इसी को लिख सकते हैं यह 0.24। अब देखिए ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर ए का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ए का क्यूब प्लस बी के क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। अब देखिए ऊपर क्या दिया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब को इतना लिख सकते हैं, ए प्लस बी, इसी को लिखा जा सकता है 0.8 प्लस 0.3। अगर ए बराबर 0.8 है, बी बराबर 0.3 है, तो ए प्लस बी इसी का लगा देंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, तो 0.8 0.3 मतलब ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू 0.3 माइनस ए इंटू बी 0.8 इंटू 0.3, ठीक है दोस्त। अपान में 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर माइनस 0.8 गुणे 0.3। अब देखिए यह वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 0.8 प्लस 0.3, तो 0.8 प्लस 0.3 8 3 11, मतलब 1.1 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्त। 1.1 इसका आंसर आ जाने वाला है। इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं चुटकियों में। ये तो हम थोड़ा डिटेल में बता दिए, नहीं तो इसी जगह आप क्या करते हैं 0.8 प्लस 0.3 कर देते हैं, आंसर आ जाता। जो लोग नहीं जानते थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट बोला 150 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 9 से विभाज्य है। 150 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 9 से विभाज्य है।
9 से विभाज्य है। ठीक है दोस्त, 150 से 200 के बीच। अगर हम देखें 1 से लेकर 200 के बीच कितनी संख्याएं जो 9 से विभाज्य है, तो कैसे निकाल देते हैं? 200 निकालने का तरीका देखिए, 200/9। अब इसको काटने के बाद केवल पूर्णांक लेंगे, दशमलव वाला अंक नहीं लेंगे, केवल पूर्णांक लेंगे। 9 छक 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। दशमलव में जो आ रहा है उसको नहीं काउंट करेंगे। यह तो हो गया 1 से लेकर 200 तक का। अब लेकिन 1 से लेकर 150 तक का निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा? 150/9 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ 9 से बोले, 6 से बोले, 8 से बोले, इसी तरह निकालना है। अगर 8 से बोलता है तो 8 से डिवाइड, 6 से बोलता है तो 6 से डिवाइड। ठीक है दोस्त, यहाँ पे 9 से बोला है तो 9 से फिर से डिवाइड। अब देखिए फिर इसका भी पूर्णांक, केवल पूर्णांक लेंगे, ध्यान रखिएगा। इस 9 से करेंगे तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, बचा कितना? 9 एकम 9, 6 बचा, 9 छक 54। इसके बाद दशमलव में आने लगेगा तो 16। यहाँ से हमको मिला 22 पूर्णांक में, यहाँ से मिला हमको 16 पूर्णांक में। अब देखिए हमको क्या पूछा हुआ है? 150 से 200 तक हम निकाल दिए, 1 से लेकर 200 तक का, 1 से लेकर 150 तक का। जब 1 से लेकर 150 वाला 1 से लेकर 200 में से माइनस कर देंगे तो 150 से 200 तक का निकल जाएगा। बस 22 - 16 कर दीजिए। 22 - 16 बराबर कितना होगा? देखिए यहाँ से 4, यहाँ से 2, यानी कि 6। ऐसे कितने अब होंगे अभाज्य संख्याएं? ऐसे कितने इसके बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो कि 9 से विभाज्य हैं? बता देना है हमको। 6 संख्याएं हैं। ठीक है दोस्त, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, यह भी बॉडमास रूल पे ही कर लीजिए इसको। 99 99 सही 1/2 प्लस 99 सही 1/6 प्लस 99 सही 1/12 प्लस 99 सही 1/20 प्लस 99 सही 1/30। अब हमको क्या करना है? जो यहाँ पे सही में दिया हुआ है उसको एक साथ ऐड कर लेना है, और जो बटे में है उसको एक तरफ लेकर एलसीएम ले लेना है। तो देखिए कितनी बार 99 आया है? 1 2 3 4 5 बार। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 99 × 5 प्लस 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30, ये तो बच जाएगा। अब जब इसका एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए भले। 5 9 45 को 5, कैरी गया 4, 5 9 45 प्लस 4, 45 प्लस 4 49, 495 प्लस, अब इसका एलसीएम लेंगे दोस्त तो इस पूरे का एलसीएम 60 आ जाता है। 60। अब इसको भी इसी में काउंट कर लेते हैं। अभी नहीं, अभी भी इसको इस तरह लिख कर काउंट करेंगे। अभी रुकिए, यहाँ पे 60 हो गया। अब इसका जब लेंगे 2 से काटेंगे तो 30, यहाँ बचेगा 30। अब यहाँ पे बचेगा 6 10, यहाँ पे 5 12 5 60, 20 23 60 और 30 दूनी 60। अब इन सबको ऐड कर देंगे तो 50 आएगा। ऐड करने पर देखिए 50 आएगा। फिर इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे बटे 1 में इसका एलसीएम लेंगे तो 495 × 60 प्लस इसको ऐड करेंगे तो 50 30 10 40 5 3, यहाँ पे प्लस है 5 3 8 2 10, तो कितना हो गया? 50 हो गया। 50/60। ठीक है दोस्त, अब देखिए इसका गुणा करना आसान है। देखिए पहले 0 0 काट देते हैं दोनों तरफ से। 0 0 कट गया, बचा इधर 5, इधर बचा इधर 6 मल्टीप्लाई कर दिए। 6 5 30 को 0, कैरी 3, 6 9 54 3, 54 3 57 को 7, कैरी 5, 6 4 24, 24 5 29, 24 5 29 हो गया। 2970 प्लस 5/6, बस इसको कर दीजिए, आ गया 2975/6। यही आंसर दिया है क्वेश्चन ऑप्शन में, ये दिया रहेगा, निकल जाएंगे लगाकर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन हर पेपर में दे रहा है जो इस आने वाला है। देखिए इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए हम एक वीडियो सोच रहे हैं अलग बना दें, ट्रिक वाला। लेकिन यहाँ पे आप लोग को ट्रिक से नहीं बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। 1 से 70 तक कितनी संख्याओं में 6 आता है? कितनी संख्याओं में 6 आता है? ध्यान से देखिए, यहाँ पे ट्रिक की बात नहीं करेंगे। ठीक है दोस्त, अब देखिए 1 से लेकर 70 तक, पहले 1 से लेकर 10 तक की बात करते हैं तो 1 6 आता है। ठीक, 1 से लेकर 10 तक में 1 6। उसके बाद 20 10 से लेकर 10, पहले देखिए यहाँ पे 16 26 36 46 56 66, 2 6 यहाँ से मिला, 1 6 यहाँ से, 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 मतलब 1 2 3 4 5 6 और एक 7
7 6 यहाँ से मिल गया, प्लस 1 6 यहाँ से मिल गया, 1 से 10 के बीच में। अब देखिएगा इसके बाद 61, क्यों 70 से आगे नहीं जाना है, तो इसके बाद 61 में 1 से आएगा। देखिए 61 62 63 64 65 66 नहीं लिखेंगे, 66 ले लिए हैं, ध्यान दीजिएगा। 65 66 67 68 69, बस 1 2 3 4 5 6 7 8 6 यहाँ से आ गया, प्लस 8 कर देंगे, क्योंकि छोटा था तो हम निकाल सकते थे। ट्रिक लगाएंगे, हो सकता है गलत हो जाए दोस्त, ट्रिक में थोड़ा सा कम रुचि रखिएगा। लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो कि ट्रिक से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जैसे कि परसेंटेज हो गया, आपका CISI हो गया, ये सब ट्रिक से आ जाते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को अगर छोटा नंबर दिया हुआ है तो ट्रिक नहीं लगाएंगे तभी अच्छा है, या नहीं करने टिक मत लगाइए, टिक नहीं लगाएंगे तभी अच्छा है। देखिए 7 1 8 8 8 16, देखिए कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, 1 से 10 के बीच में 1 6 आया, इसके बाद 16 26 36 46 56 66 में 7 आ गया, 7 1 8 हो गया, 8 के बाद यहाँ से 61 62 63 64 65 67 68 69, ये गड़बड़ हो रहा है दोस्त। देखिए तो 26 सही है, 16 26 36 46 56 66 7 हो गया, 1 8 8 16 आ रहा है, 1 2 61 62 63 64 65 67 68 69। अब एक देखिए एक बच रहा है, एक कौन सा बच रहा है ध्यान से देखिएगा, 60 भी तो है, प्लस 1 कर देंगे, यानी कि 7 1 8 8 16 1 17, तो टोटल कितने 6 आ जाएंगे, 17 6 आ जाएंगे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 99। लेकिन यहाँ पूछा गया है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, अभाज्य मतलब जो किसी नंबर से न कटे। तो देखिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 99 के बाद 98, यह भी कट जाएगा, 97 किसी से नहीं कटेगा। तो 2 अंकों की अभाज्य संख्या बताइए जो कि 6 से काटने पर शेषफल कितना बचता है। 2 अंकों की अभाज्य संख्या 97/6 काट देंगे तो 1 शेषफल बचेगा, कितना बचेगा 1, इसको याद रखिएगा। बस यही क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, 20 तथा 60% तथा 60% के 2 क्रमिक छूट पर निवल छूट बताइए। 20% तथा 60% पर निवल छूट बताइए, निवल छूट बताइए, मतलब दोनों को साथ करके बताइए कौन सा है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है दोस्त, A + B प्लस, जब क्रमिक छूट हो तब, यह क्रमिक छूट है। 20% तथा 60% क्रमिक छूट पर निवल छूट बताइए। पूरा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं नोट किए हैं, आप लोग पेपर में देख सकते हैं। क्रमिक छूट पर निवल बताइए, कुछ छूट का निवल बताइए, ठीक है। दोनों को क्रमिक छूट है तो क्रमिक छूट के लिए फार्मूला होता है A + B प्लस A × B बटे के 100। अब यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ठीक, ये छूट है, दोनों छूट है, ठीक है दोस्त। अब देखिए A की वैल्यू 20 प्लस 60 माइनस 20 × 60 बटे के 100, ये गया इससे, यहाँ पे आ गया 80, यहाँ पे आ गया 6 दूनी 12, यानी कि 68% आ गया, निवल छूट 68%। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर यह छूट है तो यहाँ पे माइनस क्यों लगा दिए। ध्यान से देखिएगा, माइनस का छूट का मतलब माइनस देना, उसमें से माइनस करना शेषफल। जैसे 20% जब छूट दिया तो 80% का पड़ा, 60% जब छूट दिया तो 40% का पड़ा। इसी तरह इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, -20 प्लस -60, ठीक है। और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब इंटू करेंगे, -20 इंटू -60 करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, 20 × 60 बटे 100। इस तरह भी लगाएंगे तो आंसर जो आएगा वो -68% आएगा। क्यों माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि छूट दे रहे हैं हम लोग, बस यही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन अच्छा है। A तथा B की वर्तमान आयु क्रमशः A तथा B की वर्तमान आयु क्रमशः कितना है, 32। इसकी वर्तमान आयु 32 है, इसकी वर्तमान आयु 24 है। तो पूछ रहा है 8 साल बाद दोनों की जो आयु हो जाएगी, दोनों का औसत बता दीजिए। यानी A का वर्तमान आयु 32, B का वर्तमान आयु 24, 8 साल बाद दोनों का आयु, इसका 8 साल प्लस हो जाएगा, इसका भी 8 साल प्लस होगा, 32 + 8 40, 24 + 8 24 36 30 2 32, 32 हो जाएगा। अब दोनों का रेशियो पूछ रहा है, A और B का 8 साल बाद रेशियो बता दीजिए, यानी A/B 40/32। यहाँ पे ध्यान से समझेंगे,
ए बटे बी का पूछ रहा है कि बी बटे ए का। ध्यान से दोस्त, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। 2 दूनी 4, 16, फिर 10, फिर कितना आ गया 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 पचे 10, यानी कि रेशियो कितना आ जाएगा 5:4। दोनों के एज का रेशियो 8 साल बाद कितना हो जाएगा 5:7। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या है यदि साइड 4 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या है यदि भुजा 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, बस ऊंचाई पूछ रहा समबाहु त्रिभुज का। देखिए भुजा 4 सेंटीमीटर दिया है। आप लोग को पता होगा समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं बराबर होती हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल इंग्लिश में। अब देखिए यह ए है, यह भी ए है और यह भी ए है। तो इसका हाइट निकालने के लिए डायरेक्ट वैसे फार्मूला होता है √3/2 ए का स्क्वायर। साइड ए है तो डायरेक्ट फार्मूला रख देंगे √3/2 ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर कि ए होता है दोस्त, ए का स्क्वायर नहीं होता है। देखिए ध्यान से, तो ए इंटू ए, केवल ए होता है। √3/2 इंटू ए होता है। √3/2 इंटू ए का रखेंगे 4, तो 2 एकम 2 दूनी 4, यानी हाइट कितना आ गया 2√3। अब हाइट का ये फार्मूला कैसे आया, यहाँ पे देखिए ये हाइट यहाँ पे 20 से काट देंगे तो ये हो जाएगा a/2 और ये वाला हो जाएगा a/2, यह वाला a/2, ये वाला a/2। तो देखिए यह वाला हाइट हमको निकालना है, इसको मान लेते हैं ये। अच्छा, अब यह वाला बेस a/2 है और आपका जो कर्ण है वो कितना है a है। तो हमको पता है पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का स्क्वायर बराबर a/2 माने बेस का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a का स्क्वायर है, इसको इधर लेकर आएंगे तो a का स्क्वायर माइनस a²/4 इक्वल टू h का स्क्वायर। यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो 4a² माइनस a का स्क्वायर/4 बराबर h का स्क्वायर। तो यहाँ से 3a² मिलेगा, 3a²/4 बराबर h स्क्वायर। अब यहाँ पे h निकालने के लिए केवल h² है, दोनों तरफ का रूट ले लेंगे तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3a/2। ठीक है दोस्त, बस यही डायरेक्ट अगर फार्मूला याद करते हैं तो आप लोग क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं इसका, नहीं तो फिर फंस सकते हैं एग्जाम में, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आशा करते हैं दोस्त समझ में आ रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए बी सी किसी काम को मिलकर 4 दिन में कर लेते हैं। ए अकेला 18 दिन में करता है और बी अकेला 12 दिन में करता है, तो सी अकेला कितने दिन में करेगा, इसका आंसर बताना है हमको। ठीक है दोस्त, देखिए ए प्लस बी प्लस सी मिलकर किसी काम को 4 दिन में कर लेते हैं, 4 डे में कर लेते हैं। और अगर ए अकेला 18 दिन में और बी अकेला 12 दिन में कर लेता है, तो सी अकेला कितने दिन में करेगा, बस यही बताना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इस डे को इरेज करते हैं, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक, एलसीएम लेते हैं तो देखिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 और यहाँ पे अगर 6 लिख दें और यहाँ पे 3 आ जाए और यहाँ पे 6 दूनी 12 आ जाए। अब देखिए यहाँ से जो 4 है 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, 2 तो आ चुका है, 1 2 और आ जाएगा। बस इसी तरह एलसीएम निकाला जाता है दोस्त, ज़्यादा लाइन वाइन खींच के नहीं निकाला जाता एग्जाम में। अब देखिए 2 दूनी 4 हो गया, 6 त्रिक 18, मतलब इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 18 आ गया। ये टोटल वर्क है 6 त्रिक 18, 18 दूनी 36 दूना 72 टोटल वर्क आ गया। ठीक है, ये तीनों मिलके करते हैं, ये अकेले और बी अकेले जब करते हैं तो कितना आ जाता है टोटल वर्क 72। ये रियल में भी टोटल वर्क 72 है। ठीक है, 18 आ गया। अब इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 18 18 36, 18 3 54, 18 चौक 72, 4 आ गया। इसी तरह 12 का 12 छक 84, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 6 कम 6 यानी 12 छक 72, 12 6 देखिए 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा एफिशिएंसी। देखिए 4 6 18, 4 6 18 आ गया एफिशिएंसी। अब हमको किसका पूछा है, सी कितने दिन में अकेले करता है वो बताना है, सी अकेले। अब देखिए ए और बी का 6 6 10 आ रहा है एफिशिएंसी टोटल, तो और तीनों का 18 है और इन दोनों का ऐड करके आ रहा है 10, तो 18 माइनस 10 कर देंगे, आ जाएगा 8 आ गया। 8 किसकी एफिशिएंसी आया है, या बी का, सॉरी सी का या सी का, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी तीनों का 18 एफिशिएंसी था, तो 18 और ए और बी का 6 4 10, 10 माइनस कर दिए तो सी का एफिशिएंसी आ गया। अब टोटल वर्क अब 72 है तो 72/8 कर देते हैं, 8 9 72, यानी कि सी अकेले 9 दिन में करेगा। यहाँ कितना आ जाएगा 9, सी अकेले 9 दिन में 72 काम कर सकता है। ठीक है दोस्त, चलिए एक क्वेश्चन और लास्ट लेते हैं,
इसके बाद सेशन खत्म करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से लिखेंगे भी। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा आप लोग। 8.4 सेंटीमीटर ऊंचे तथा आधार त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर वाले एक ठोस शंकु को पिघलाकर ठोस गोला में परिवर्तित किया गया। ठोस गोला में परिवर्तित किया गया तो गोले का रेडियस बताइए, गोले का त्रिज्या क्या होगा, यही बताना है दोस्त। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। 8.4 सेंटीमीटर तथा आधार, जो शंकु है उसका ऊंचाई कितना है, ऊंचे है। ठीक है, 8.4 सेंटीमीटर ऊंचा है क्या शंकु का, अगर शंकु बना दें ऐसे, ध्यान से देखिएगा, यह शंकु है तो ये इसकी ऊंचाई आधार रेखा से इसकी ऊंचाई ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक का यह दिया है 8.4 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्त, और त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर, मतलब यह वाली लाइन इतना त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब पूछ रहा है इसी को पिघला दें, एक गोला बना दें हम लोग। अगर एक गोला बना देते हैं इस तरह का, समझ लीजिए एक गोला है, एक गोला बना दिए। अब इस गोले का आयतन इसी के आयतन के तो बराबर होगा, क्योंकि यही मेटल तो पिघला के ये बना है, तो दोनों का आयतन बराबर कर देंगे। तो दोनों का आयतन क्या होता है, पहले इसका शंकु का आयतन देख लेते हैं, 1/3 पाई r²h। अब गोले का आयतन कितना हो जाता है, 4/3 पाई r³। बस अब देखिए पाई r³ यहाँ पे हुआ है, यह r हमको निकालना है, यह r1 है या r2 है, समझ लीजिए इस r2 को निकालना है, क्योंकि इसका r अलग है इसका r अलग है, जो पिघला के बनाया गया है लेकिन मेटल तो वही है, आयतन तो वही है, लेकिन बस r इसका अलग हो गया। अब देखिएगा, अब इसको सॉल्व करते हैं, 1/3 पाई r1, मतलब शंकु का रेडियस कितना दिया है 2.1, तो 2.1 का स्क्वायर गुणे h कितना दिया है शंकु का 8.4, 8.4 बराबर यहाँ पे 4/3 दिया है। अब यहाँ पे 4/3 गुणे पाई गुणे r2 हमको निकालना है, r2 का क्यूब दिया है तो r2 हमको निकालना है, क्योंकि गोले का त्रिज्या बोला निकालने के लिए। देखिए एक 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं। ठीक है, देखिए 2.1 का स्क्वायर गुणे 8.4 बराबर उधर 4 बचा इंटू r2 का क्यूब बचेगा, r2 का क्यूब जो निकालना है। अब देखिए इसको इधर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। अब देखिए 2.1 के पावर 1 यहाँ पे आ गया, 2.1 का स्क्वायर इंटू 2.1 बराबर r2 का क्यूब, यह तो आया है। अब देखिए 2.1 2.1 यानी 2.1 का क्यूब बराबर r2 का क्यूब। अब यहाँ से r2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.1, दोनों तरफ का क्यूब ले लेंगे तो r2 की वैल्यू 2.1, यानी कि जो त्रिज्या है गोले का वो कितना आ जाएगा दोस्त 2.1 आ जाएगा। चलिए तो आज का सेशन समाप्त होता है, नेक्स्ट पेपर के साथ नेक्स्ट डे मिलते हैं। अगर दोस्त अच्छा लग रहा है, अच्छा तो लगेगा ही, क्योंकि पेपर है मैथ का, सॉल्व तो करना पड़ेगा, पेपर निकालना है तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। और अगर अच्छा लगा सेशन रियल में, तो आप लोग इसको लाइक करिए, उन फ्रेंड के पास पहुंचाइए, अपने उन दोस्तों के पास पहुंचाइए जो लोग अभी नहीं पहुंच पाए वीडियो देख, नहीं पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उनको बोलिए कि पेपर तो होगा ही, आप लोग सॉल्व करिए पेपर, यहाँ पे पेपर सॉल्व कराया जा रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पूरा कोशिश किया जा रहा है पूरा डिटेल में बताने का। ठीक है दोस्त, और अनुज सर पता है आपको रीजनिंग का और जीएस जीके कंप्यूटर वगैरह जो आता है आप लोग का, क्योंकि 15 क्वेश्चन केवल मैथ का आता है, बाकी जीएस जीके रीजनिंग रहता है, तो अनुज सर करा रहे हैं, उसको भी देखिए आप लोग के लिए। ठीक है दोस्त, तो थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट डे।